हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा हिंदू है सीरीज की चौथी कॉमिक्स रो पड़ा डोगा का दूसरा भाग। फिर तो डोगा को शायद शॉक ट्रीटमेंट देने की भी कोशिश हुई। ये मशीन ऑपरेशन ऑपरेशन टेबल के पास किसकी हुई है? डोगा की ड्रेसिंग भी हुई है। इसका मतलब डोगा इतना ज्यादा घायल है कि उसे बचाने के लिए शॉक ट्रीटमेंट तक देने की नौबत आ गई। मुझे लगता है डोगा में जान नहीं है, शायद डोगा मारा गया है। शॉक ट्रीटमेंट अक्सर दिल की मर चुकी धड़कनों को चालू करने के लिए दिया जाता है। अगर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब एक ही है कि डोगा की सांसें चल नहीं रही हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जिसका ट्रीटमेंट अधूरा ही छोड़ दिया गया हो। सर, यहाँ दरवाजे पर खून लगा है, शायद वो लोग इधर से ही निकले हैं। निसंदेह हमारे आ जाने के कारण डोगा का हमदर्द उसे यहाँ से ले भागा है। डोगा में जान नहीं है। डोगा मारा गया है। डोगा को शॉक ट्रीटमेंट। डोगा की सांसें बंद। सर, एक मुर्दा गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी है। उसमें अस्पताल में मरे हुए किसी व्यक्ति का शव है। रिलेटिव्स के पास कर्फ्यू मौजूद है। कर्फ्यू पास है। शव का चेहरा देखा? नहीं सर, उसकी मौत एक्सीडेंट में सिर कुचलने से हुई है। चेहरा देखने की हालत में नहीं है। उसे जाने दो। सर, अस्पताल के मॉर्ग में कीचड़ के निशान मिले हैं। मॉर्ग? ओह नो। सार्जेंट, उस गाड़ी को रोको, मुर्दे को चेक करो। सॉरी सर, वो तो जा चुकी है। और अब तुम लोग भी जा सकते हो। आगे का सफर मैं खुद पूरा कर लूंगी। सॉरी, मैंने बॉडी को बदल दिया था। इसमें आपके रिलेटिव का शव नहीं। इसमें डोगा है। इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने डोगा को शव की तरह बांधा। कैसे बांध सकी, उफ। कैसे कर सकी मैं ये सब। कर्नल ने नया धमाका किया। डोगा की तलाश अभी जारी रखी जाए, युद्ध स्तर पर। लेकिन सर, अभी अभी तो आपने कहा कि डोगा मर चुका है। सारे शहर में ये बात फैल चुकी है, फिर ये आदेश कुछ समझ में नहीं आया। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उसका नाम डोगा है। सारे शहर की पुलिस भी मिलकर उसे आज तक पकड़ नहीं सकी। ये कमबख्त मीडिया के लोग तो बस बात को फौरन पकड़ लेते हैं, जबकि हमें यह पता नहीं है कि डोगा घायल भी हुआ है या नहीं। हम जो सोच रहे हैं वो हमें डोगा सोचने पर मजबूर करवा रहा है। क्या पता ऐसा करके डोगा हमें छका रहा हो। क्या पता खुद डोगा ही उस ट्रक में हो और उसी ने हॉस्पिटल के अंदर बाहर ऐसी स्थितियां पैदा की हो जिससे ये लगे कि डोगा मर चुका है। जरा सोचो, इस खबर के साथ ही डोगा को पकड़ने की मुहिम कैसे एकदम से रुक जाएगी। डोगा ऐसा सोच और चाह सकता है। हम उसकी तलाश उसके जिंदा या मुर्दा मिलने तक बंद नहीं करेंगे। अदरक और चीता गटर में उतरने के लिए तैयार हो चुके थे। चीता, आप क्या सोचने लगे अदरक चाचा? इस समय डोगा की तलाश पुलिस के अलावा मिलिट्री भी कर रही है। अगर हमारा सामना गटर में इनमें से किसी से हो गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हम गटर में क्या कर रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? मोहर सिंह, टीवी की हर न्यूज पर कान पर नजर रखना। मुंबई के अपराध जगत की दिवाली, मारा गया डोगा। डोगा दंगों में बुरी तरह घायल। कोई उसे गटर से निकालकर अस्पताल लाया। वहां डोगा को दी ऑक्सीजन। डोगा की बंद सांसों को चालू करने के लिए दिया शॉक ट्रीटमेंट। चकराकर गिरने को हुए अदरक चाचा। संभालिए अदरक चाचा, संभालिए अपने आप को। वो सिर्फ एक न्यूज है। रूंध गया था चीता का गला भी। किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया। अरे वो जब छोटा था तब मौत हार गई थी उससे। फिर अब तो वो हट्टा कट्टा जवान है। जिंदगी को इतनी आसानी से कैसे हार जाएगा डोगा? अपने विश्वास को मजबूत कीजिए अदरक चाचा। डोगा ठीक है। वो जिंदा है, वो लौटेगा। हमारा सूरज लौटेगा। प- पल भर को बहक गया था मोहर सिंह। पल भर को बहक गया था मैं ये झूठ सुनकर। छनाक। ये शीशा टूटने की आवाज कैसी थी? ये तो सूरज के कमरे की तरफ से आई है। तीनों सरपट भागे। सूरज के कमरे में कौन है? शीशा किसने तोड़ा? सूरज के कमरे में पहुंचकर तीनों का मुंह फाड़ सा खुलाया गया। सूरज? ये ये मेरे अदरक चाचा हैं। इनकी छाती तो फट गई होगी मुझे इस हाल में देखकर। मुझे बच्चे की तरह पाला है इन्होंने। इनके आंसू नहीं देख सकता मैं। किसी ने हमारी किसी ने हमारा ध्यान उस तरफ दिलाने के लिए जानबूझकर ईसाइयों को तोड़ा है। यह वही होगा जो डोगा को हॉस्पिटल ले गया। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं अदरक चाचा के आंसू। ये देखो, वो यहाँ पर्चा चिपका गया है। मैंने पूरी कोशिश कर ली डोगा को बचा लेना। मैंने देखे हैं इसकी आंखों से निकले आंसू। आपको उन आंसुओं का वास्ता, इसे बचा लेना। दहाड़ पड़ा अदरक। ये बचेगा। इसे बचना होगा। इसे बचाने के लिए दूसरे कोशिश क्यों करेंगे, ये खुद बचेगा।
अपनी ताकत से, अपने आत्मविश्वास से सीने पर गोली खाकर मर जाता तो अदरक खून के आंसू पीकर रह जाता, मगर माथे पर इल्जाम का कलंक लेकर नहीं मर सकता ये। उठ सूरज उठ, उठ डोगा उठ। नहीं उठ सकता चाचा। चीता भैया ये देखिए, डोगा की वर्दी, उसके जूते, इन्हें भी उसी शख्स ने यहाँ छोड़ा होगा। वो डोगा का राज जान गया है और वो सूरज को भी पहचानता है, तभी तो इसे यहाँ छोड़ गया। उफ। चाचा, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि डोगा के बारे में? ये टीवी वाले पागल हो गए हैं। सूरज कहाँ है? वो ठीक तो है ना? डोगा की खबर सुनकर रहा नहीं गया चाचा। कर्फ्यू में से पता नहीं कैसे कैसे निकल कर यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा मोनिका। टीवी पर आ रही खबरें झूठी हैं, इसी विश्वास को बनाए रखना। लेकिन ये सच है कि सूरज की हालत गंभीर है। सूरज? अल्लाह पर भरोसा रख बेटी, भरोसा रख उस पर। कॉल बेल कौन बजा रहा है? बाहर तो कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू में कौन आ गया? मैं देखता हूँ। न जाने कौन है। चीता मोनिका, तुम सूरज के कमरे के बाहर से बंद कर दो, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलते ही अदरक चाचा और मोहर सिंह का दिमाग भक्क से उड़ गया। आप लोग? मैं कर्नल जैदी हूँ। लेकिन कर्नल जैदी ने जैसे अदरक चाचा के सर पर बम फोड़ा। डोगा की तलाश में घर घर की तलाशी ली जा रही है। उसकी कदकाठी के जवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। और सबसे पहले हमारे निशाने पर सभी इलाकों के जिम ही है, जहाँ डोगा जैसा बलिष्ठ कदकाठी का व्यक्ति बॉडी बनाने आ सकता है। तुम सब लोग पूरे जिम में फैल जाओ और अच्छी तरह से तलाशी लो। तलाशी? ये तलाशी का कौन सा तरीका हुआ, बिना किसी सर्च वारंट के? कर्नल का स्वर सख्त उठा। मुझे कानून मत सिखाओ। मुझे यहाँ के मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, उसके कोच सहित। मोहर सिंह, इन्हें रजिस्टर लाकर दिखा दो। जी अदरक चाचा। जिम में घायल सूरज की मौजूदगी अदरक चाचा के दिमाग में साए साए कर रही थी। उन्हें लगा सूरज का खेल खत्म। उसके कमरे में पहुंचते ही फौजी डोगा की ड्रेस ढूंढ लेंगे और उनके जहन में डोगा के घायल होने की तस्वीर तो होगी। यह कर्नल सूरज को देखते ही समझ जाएगा कि यही डोगा है। ये सूरज कहाँ है, इस जिम का कोच? आप तो ऐसे पसीना पसीना हो रहा है जैसे मैंने आपसे डोगा का पता पूछ लिया। होता है, ये इंक्वायरी होती ही ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों के चक्के छुड़ा देती है। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है, बाहर गया था, लौटा नहीं अभी तक। वो अपने कमरे में नहीं है? कोई बात नहीं, उसका कमरा कहाँ है? आइए मेरे साथ। अदरक के होश उड़े जा रहे थे, मगर वहां सूरज है, डोगा की वर्दी है। मोनिका और चीता को तो पता ही नहीं है कि ये लोग किस मकसद से आए। वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्नल को उसी के कमरे में लेकर जाना होगा, क्योंकि किसी और के कमरे में लेकर गया तो ये उसे देखते ही समझ जाएगा कि ये कमरा सूरज का नहीं है। और ये कहकर तो कर्नल ने अदरक के जहन में भूचाल ही मचा दिया। ये खुले गटर की गंदगी जैसी गंध कहाँ से आ रही है? काफी तेज गंध है। मोहर सिंह, तुम्हें पानी का पाइप लाने को कहा था, कहाँ चले गए थे तुम? जल्दी आओ। ओह, उधर कौन है? आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? ये चीता है, जिम में आता है, कर्फ्यू के कारण जिम में ही फंस गया है। और ये इसकी बहन मोनिका है। अदरक चाचा, ये लोग यहाँ जिम में क्या कर रहे हैं? और मोहर सिंह, पाइप कहाँ है? ये सीवर तो बहुत जाम है। चीता, तुम्हें सीवर को साफ करने की क्या जरूरत थी? ये काम मोहर सिंह ही कर लेता। चाचा, मुझे भी तो टाइम पास करना था, फिर टॉयलेट से पानी की निकासी नहीं हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही साफ कर दूं। मिस्टर अदरक, आप मुझे सूरज के कमरे में ले जा रहे थे? चीता ने सूरज के कमरे में उसकी वर्दी से पैदा हुई गटर की बदबू को छुपाने के लिए ही सीवर खोला होगा। मगर अब क्या होगा? सूरज का कमरा खुलते ही खेल खत्म हो जाएगा। उफ। मुझे ये कहने की क्या जरूरत थी कि सूरज अपने कमरे में नहीं है। कह देता उसे दंगे में चोट लगी और वो आराम कर रहा है। लेकिन तब भी क्या होता, ये उसे देखकर भाग जाता, क्योंकि सबको डोगा की हालत का पता है। मगर कमरा खाली था, बेड पर सूरज नहीं था। तो ये है लॉइन जिम के कोच सूरज का कमरा। सर्च करो। सूरज कहाँ गया? ये जरूर चीता और मोनिका का काम होगा। दोनों ने उसे इतनी जल्दी कहाँ छुपा दिया? चादर तक बदल दी बेड की। ध्यान से देखो। सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। ओह ठीक है। सॉरी मिस्टर अदरक, इट वॉज माई ड्यूटी, लेकिन सूरज से मिलना तो पड़ेगा ही। मैं समझता हूँ ऑफिसर। फिर कर्नल जैदी और फौजियों के जाने के बाद सूरज कहाँ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं भी। देखा अदरक चाचा, पुलिस मिलिट्री डोगा की मौत को सच नहीं मान रही। अभी तक तलाश कर रहे हैं उसे, और हम हिम्मत हार रहे हैं। हमें मिलिट्री के सर्च अभियान का पता नहीं था। हमने मिलिट्री वालों को आते देखा तो लगा कि वो कमरे में आती गटर की तेज गंध को भाप जाएंगे। मैं चाहता था कि वो सूरज के कमरे की तरफ ना आए, इसलिए सीवर साफ करने लगा। सूरज तब तक अपने कमरे में ही था चाचा।
मिलिट्री को सूरज के कमरे की तरफ बढ़ते देख एक बार तो मेरे पांव तले भी जमीन खिसक गई थी, मगर सूरज कमरे में नहीं मिला। कहाँ गया वो? कहाँ जा सकता है? वो घायल था, बेहोश था। उसकी वर्दी, जूते, वो भी फौजियों को नहीं मिले। तो फिर एक ही बात हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रो पड़ा डोगा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।